तो जुम्मर खाली आया और सुबह सुबह हम यहाँ पे चाय पीने के चले गए। तो यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए भोजन और रहने की सुविधा प्राप्त है। पंचमुखी हनुमान जी महाराज का स्थान है। यहाँ पे महादेव का भी स्थान है और यहाँ परिक्रमा वालों के लिए भोजन की सारी ऐसी सुविधा प्राप्त होने के बाद परिक्रमावासी आगे की ओर जा सकते हैं। तो ये अच्छा सा आश्रम है जहाँ पे परिक्रमावासियों के लिए सुविधा उपलब्ध है सेवा के रूप में। खेर खेड़ी आया जहाँ पे हमने दोपहर का भोजन प्राप्त किया जो कि सदाव्रत था, इसलिए यहाँ पे बनाना पड़ा। तो ये महाराज जी जो है बना रहे हैं और इनके साथ हमने भोजन प्रसादी पाई है। तो ये खेर खेड़ी का आश्रम है परिक्रमा वासियों के लिए। हनुमान जी महाराज का ही आश्रम है ये। तो यहाँ परिक्रमा वासियों के लिए ये सुलभ है। यहाँ परिक्रमावासी रहते भी हैं और रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं और भोजन प्रसादी बनाकर खा सकते हैं, ऐसी सुविधा प्राप्त है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने दाल रोटी खाई है और प्रभु के गुण गाए हैं। तो हम छनेरा होके गए। छनेरे में आश्रम था, सुविधा भी थी अच्छी खासी, पर परचक होने के कारण, काफ़ी परिक्रमावासी होने के कारण हम आगे निकल गए चार खेड़ी की ओर। तो ये पथ का मार्ग बता रहा था, वही पथ के मार्ग के द्वारा हम 5 किलोमीटर दूर चार खेड़ी पहुंच गए, जहां पे हमने रात्रि विश्राम किया है और भोजन प्रसादी पाई है। तो ये भी बहुत ही अच्छा आश्रम था जहाँ पे परिक्रमावासी भोजन प्रसादी लेकर अपनी परिक्रमा मार्ग में सुबह आगे निकल सकते हैं। संत मनरंगा जी गिरी जी आश्रम महाराज का नाम है, जो संत के आश्रम है ये। तो उनके नाम पर ही है और समाधि स्थल है संत मनरंगा गिरी जी महाराज का समाधि स्थान भी है। तो ये आश्रम बड़ा ही दिव्य था और हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे कुआं भी था जो कि बहुत ही सुंदर था और वो पानी से भरा हुआ था और पानी भी एकदम गर्म था।
ठंडा नहीं लगा पानी। तो ये बहुत ही अच्छी परिक्रमा वालों के लिए सुविधा अच्छी थी। तो आप समाधि देख रहे हैं मनरंगा संत महाराज गिरी जी का। चार पीढ़ी से आगे नीचे तवा नदी का जो पुल आया था, जो कि बांध बना था, पुनासा बांध। तवा नदी निकल रही है, छोटी तवा नदी। तो पुनासा बांध के कारण ये जल भराव भरा हुआ है। और तो चारों खेड़ा से निकले हम और पुल आया। पुल के पास तवा नदी है, तवा नदी का संगम कहते हैं। और यहाँ पे पुनावास के कारण, पुनावास नाम का बांध है, जो इस बांध के कारण यहाँ पानी का जल भराव है। और इतना ज़्यादा है कि ये इस भूमि को जलमग्न कर देती है। यानी कि पानी जो है वो जीवन है। तो बांध बांधने से यही फ़ायदा है कि आसपास के जो गांव है वो पानीमय हो जाए। यानी कि पानी में पानी मिलता रहे उनको अपने वो डार से, बोरवेल से। तो बांध से बहुत फ़ायदे हैं। खेती जो है वो समृद्धि में बढ़ती है। खेती बहुत ही ज़्यादा फलदायी ज़मीन बन जाती है। और पानी निकालता है, पानी मिलता रहता है, तो 12 मास का जो पाक है वो मिलता है। तो बांध से बहुत फ़ायदे हैं। जल भी मिलता है, खेती में भी उपयोग होता है, कहीं कारखाने होते हैं वहीं पे भी उपयोग होता है। और पानी है तो जीवन है। तो ये बांध का कारण यही है, पानी, जल भराव से ही जीवन है। तो ये बहुत ही अच्छा विचार है इन लोगों का। और ये देखकर बड़ा आनंद आया। सुबह सुबह हम 5 बजे से निकले, अब सियालदह पहुंचने को आए। तो ये इंतज़ार किया थोड़ा सुबह का कि हमें ये दृश्य देखने को मिले। तो इसका भी एक आनंद है, पानी भराव का, जैसे समुंदर जैसा लगता है। पर ये पुनावास बांध है और बांध के कारण यहाँ जल भराव है। तो नर्मदे हर, सुबह सुबह सभी को नर्मदे हर। तो मांडला आया। मांडला में हनुमान जी मंदिर, शिव मंदिर सब एक ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अन्न परिक्रमा वालों के लिए अन्न क्षेत्र था। और हमने पूछा तो यहाँ पे बोले आपको बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम बनाने नहीं बैठे और यहाँ से तुरंत निकल गए। तो ये आप देख रहे हैं मांडला का हनुमान मंदिर, शिव मंदिर।
मांडला से आगे निकले तो देवला गांव आया और देवला गांव में हमें दोपहर के समय का भोजन प्राप्त हुआ, जो कि हमें पता नहीं था कि यहाँ पे भी अन्न क्षेत्र है। तो बहुत ही बना बनाया भोजन मिल गया और इनकी सेवा परिक्रमा वासियों के लिए बहुत ही अच्छी और अटूट है। तो हमने जो मुद्री जाने का रास्ता था वो देवला होके निकला, जो कि एक शॉर्टकट रास्ता था। तो हमने मेन रोड छोड़ के इस गाँव वाले रास्ते से पकड़ के हमने देवला गांव आए और देवला गांव से हम मुद्री की ओर आगे निकलेंगे। तो यही आप देख रहे हैं देवला गांव का मंदिर, राम मंदिर कहते हैं इन्हें, और रास्ते पे ही दोपहर की प्रसादी प्राप्त करके हम रात्रि के लिए, शाम के लिए निकल गए। तो मुद्री पहुंच गए और मुद्री में शक्तिपीठ, गायत्री शक्तिपीठ आया हुआ है। तो ये आप देख रहे गायत्री शक्तिपीठ मुद्री का, और यहाँ पे हमें परिक्रमा वासियों के लिए अन्न क्षेत्र है और सुविधा भी प्राप्त है मेकल सुता धाम की, जहाँ पर रहकर परिक्रमावासी रात्रि का भोजन प्राप्त करते हैं और सुबह अपने परिक्रमा मार्ग में निकल सकते हैं। तो परिक्रमावासियों के लिए ये आश्रम जो है, ये मंदिर जो है गायत्री मंदिर सुलभ है। तो सबको नर्मदे हर, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जैसे आपके प्यार बढ़ता रहे और हमें आध्यात्मिकता के साथ इस चैनल को बढ़ाते रहें। तो ऐसे ही प्यार दुलार और ऐसे ही विश्वास के साथ हम ज़रूर नई नई धार्मिक जो है आस्थाएं लेके आएंगे और आपके दिलों में आध्यात्मिकता है वो बढ़ाएंगे। तो ये गायत्री मंदिर है जहाँ पे आप भजन कर सकते हैं। मुद्री का गायत्री शक्तिपीठ माता का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है मुद्री में। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो देवी को प्रणाम करते हुए, हजारों बार प्रणाम करते हुए हम अपने सुबह के लिए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। यही सुंदर सा मेकल सुता धाम है जहाँ पे हम रात्रि विश्राम किया है और भोजन प्रसादी यहीं पे आया है। बहुत ही अच्छा और परिक्रमा वासियों के बहुत ही सुलभ और सुंदर आश्रम है। यहाँ पे आना चाहिए सभी को। नर्मदे हर।